ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक सम है, वी हैव द सम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। और अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्री में तो कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इफ द sec थीटा, वैल्यू ऑफ द sec थीटा इज गिवन, sec थीटा इज इक्वल टू 13/5 एंड प्रूव दैट 2 sin थीटा minus 3 cos थीटा upon 4 sin थीटा minus 9 cos थीटा इक्वल टू 3। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले सॉल्यूशन कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ। सपोज मान लो कि हम लोग पहले इसमें से वैल्यू करेंगे, sec थीटा में से हम लोग वैल्यूज, क्योंकि हमको पहले sec थीटा में से वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। कैसे ढूंढेंगे, जैसे कि मैं मान लो कि यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज़ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल ही करना है हमको, और ट्रिग्नोमेट्री में क्या आएगा, पाइथागोरस के रूल्स आएंगे, ठीक है। दिस इज द रूल ऑफ द पाइथागोरस, और मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। दिस इज द एबीसी ट्रायंगल, सपोज हम इसको सपोज करते हैं एबीसी है, ये 90 डिग्री है, दिस इज द हाइपोटेन्यूस। ये क्या बनेगा आपका, परपेंडिकुलर साइड बनेगी, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो या आप इसको ऐसा बोल सकते हो ऑपोजिट साइड, अगर मैं इसको थीटा लेता हूँ, ठीक है। और ये बनेगी एडजेसेंट साइड, या इसको हम लोग बेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, यानी मैं पी शॉर्ट में लिखता हूँ, इसको हम लोग बेस को बी लिखेंगे, उसको हाइपो लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हियर, पहले तो हमको वैल्यू किसकी दी है, sec थीटा इक्वल टू क्या है 13/5। sec थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो sec थीटा इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर, सॉरी एडजेसेंट साइड, क्या होती है एडजेसेंट साइड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं बेस, क्या बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस भी बोल सकते हैं, बेस मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पर हाइपोटेन्यूस कौन सा आपको लिख देना है साइड में, आप लोग ऐसा लिख सकते हो, ट्रायंगल एबीसी है और एबीसी में क्या है, मेजर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, एंड एसी क्या है हमारा हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। ये हम लोग हमारे तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा बीसी, एबी हो जाएगा ऑपोजिट या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sec थीटा की वैल्यू को दिए, तो मैं यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे sec थीटा इक्वल टू क्या दिया है हमको, हाइपो मतलब एसी की वैल्यू, और अपॉन क्या दिया है हमको, बेस मतलब बीसी की वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी है 13/5। इन शॉर्ट यहाँ पर एसी हमको दिया है 13, एसी की वैल्यू दी है 13, बीसी की वैल्यू दी है हमको 5। हमको क्या ढूंढना है, एबी की वैल्यू हमको ढूंढनी है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एबी फर्स्ट। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले पाइथागोरस करेंगे। तो बाय द लॉ ऑफ पाइथागोरस, यानी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे होगा AC स्क्वायर, पाइथागोरस में क्या होता है, इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का प्लस करना है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये सभी आपको पता ही ऑलरेडी, आपने इतना तो पढ़ा ही है, तो मैं इसमें इन डेप्थ नहीं जा रहा। अब AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13, उसका स्क्वायर, AB हमको ढूंढना है, इसका स्क्वायर है मतलब AB स्क्वायर एज इट इज। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, उसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25। ये 25 इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 169 माइनस 25 इक्वल टू आएगा AB स्क्वायर, ठीक है। दैट मींस AB स्क्वायर इक्वल टू आएगा 144, माइनस करेंगे तो 144 होगा, यानी कि हमको ढूंढना है दोनों का स्क्वायर रूट। AB इक्वल टू क्या होगा, ये होता है 12 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट कट, AB की वैल्यू आएगी हमारे पास 12। क्या आएगी, AB की वैल्यू 12 आएगी। अंडरस्टूड, यानी हमने यहाँ पर AC की वैल्यू 13 ली है, BC की वैल्यू 5 ली है, और AB की वैल्यू मैंने यहाँ पे 12 ली है। अभी हमको यहाँ पे प्रूव करना है, क्या करना है हमको, ये क्वेश्चन का आंसर हमको प्रूव करना है। आई एम शोइंग यू हियर कि कैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे मैं आपको इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ तक हमने पाइथागोरस किया, हमारा मेन क्वेश्चन था प्रूव दैट का, हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, प्रूव दैट का। हम लोग वापिस यहाँ पे लिख रहे हैं, AB है 12, BC है 5 और AC है कितना 13। कैसे पता चला, यहाँ से पता चला, sec थीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास 13/5, क्या होगा, हाइपो अपॉन एडजेसेंट मतलब AC अपॉन BC, और ये इसकी वैल्यू है AC अपॉन BC, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने ये ढूंढा है। पर पहले हमको क्या प्रूव करना है, यहाँ पे प्रूव करने के लिए हमको LHS RHS करना पड़ेगा। तो पहले मैं sin थीटा की वैल्यू ढूंढ रहा हूँ। sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपो, ऑपोजिट अपॉन हाइपो, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। ऑपोजिट का वैल्यू है AB अपॉन AC, तो AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, हमने ढूंढी अभी, AB की वैल्यू 12 है, और AC की वैल्यू कितनी है 13, मतलब ये हमको मिला sin थीटा। अब वैसे मैं cos थीटा ढूंढ रहा हूँ, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो। कोई लोग इसको ऑपोजिट को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और एडजेसेंट को बेस भी बोलते हैं, तो जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आप बोल सकते हो। यहाँ पे आएगा BC अपॉन AC, मतलब आएगा 5/13, ये आ गई cos की वैल्यू, और इसी दो की वैल्यू से ही हमको इसका प्रूव दैट करना है। नाउ आई एम शोइंग द क्वेश्चन, मतलब इसका मैं आंसर करने जा रहा हूँ। क्या है हमको करना है, प्रूव दैट
और प्रूव दैट में क्या होता है, LHS की इक्वल टू हमको RHS करना होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है। नाउ आई एम गोइंग टू द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। हमको वैल्यू कितना लाना है, आंसर हमको दिया है क्वेश्चन के अंदर, आंसर आपको गिवन होगा 3 है, मतलब RHS में हमको लास्ट में आंसर 3 लाके सेट करके देखना है, देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू साइन, ये दोनों का मल्टीप्लाई है, साइन थीटा की वैल्यू क्या लाए हम लोग 12/13, क्या लाए हम लोग 12/13, इसकी जगह पे वैल्यू रख दो। देन माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू क्या लाए हम लोग 5/13, कैसे आया, पाइथागोरस से हमने सब ढूंढा था 5/13। नाउ यहाँ पर क्या है डिवाइड, देन आएगा 4 sin थीटा की वैल्यू क्या है 12/13 माइनस 9 इंटू क्या आएगा cos थीटा की वैल्यू आएगी 5/13, क्या होगा 5/13। अब क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, ये देखो ये नंबर है, इसको ये न्यूमरेटर में है, मतलब ये और इसका मल्टीप्लाई होगा, ये और इसका मल्टीप्लाई होगा, ये और इसका मल्टीप्लाई होगा, ये और इसका, मतलब ऊपर वाले के साथ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना नहीं है। तो 2 12 क्या होगा, 2 12 24 डिवाइड बाय 13 माइनस 3 5 15/13 डिवाइड, ये मेन डिवाइड आएगा। यहाँ पे क्या होगा 12 4 48/13 माइनस क्या होगा 9 5 45/13। अब देखो यहाँ पर 2 बार 13 है, बीच में माइनस है, यहाँ पर भी 2 बार 13 है, बीच में माइनस है, दोनों में फ्रैक्शन दिए, क्या कर सकते हैं हम लोग, एलसीएम करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम करेंगे। पहले वाले में दोनों में नीचे डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, 13 है, क्या करेंगे डायरेक्टली एलसीएम कर दो 13, तो ऊपर के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, 24 माइनस 13 15 हो जाएगा डायरेक्टली। सुनना फिर से बता रहा हूँ, दोनों में जब बेस सेम है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, वही का वही एलसीएम बनेगा, 13 इज द एलसीएम, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, 24 माइनस 15 कर दो। वैसे ही सेम यहाँ पर भी क्या है, दोनों में बेस सेम है, इक्वल है, एलसीएम बनेगा 13, 48 माइनस 45 कर दो। अब क्या होगा, ये 13 13 दोनों के डिवाइड में, तो 13 13 कैंसल, क्या आएगा आंसर हमारा, ऐसे होगा, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ 24 माइनस 15, तो 24 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पे क्या होगा 48 माइनस 45 क्या बचेगा 3, और 3 3 9। दिस इज योर फाइनल आंसर 3, और ये क्या बनेगी हमारी RHS। दैट्स व्हाई हेंस प्रूव हो गया कि LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व को सम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।